और उस्मान तारिक का बॉलिंग एक्शन क्या वाकई टीम इंडिया के लिए कोई चुनौती है? भारत के पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह ने इस पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। He's different than the other spinners, and of course he's got a lot of variation. It's just not stopping, and what he brings onto the table is he's got a lot of variation. People are talking about he's just standing and delivering. It's not easy, you know. Anybody can stand and bowl, but you got to have different variation, which he's got, and of course he's hard to hit, and especially in bigger grounds he'll be even more harder on slower pitches. So all I want to say that be a little bit mindful when you're playing against someone that you have never faced before, and if India can manage to tackle him and not give him any kind of big wicket, so I think India have got the team, can definitely defeat Pakistan. भारत पाकिस्तान मुकाबला भले ही ये न्यूट्रल वेन्यू पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी टूर्नामेंट का जो है सबसे बड़ा मुकाबला है उसकी चर्चा हो रही है। लेकिन और यहीं पर जो है उस्मान तारिक की एंट्री होती है, जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशानी करने की पूरी क्षमता रखते हैं। और मुझे लगता है कि कई सालों के बाद शायद शाहिनशाह अफरीदी का जो एक चर्चा होती थी 2021 T20 वर्ल्ड कप से पहले और उन्होंने धमाल मचाया था, उसके बाद पाकिस्तान को एक ऐसा गेंदबाज मिला है जिसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया इतनी बात कर रही है, उनके फॉर्मर प्लेयर्स बात कर रहे हैं। लेकिन एक जो बात रविचंद्रन अश्विन ने कही है, टीम इंडिया को जो उन्होंने सलाह दी है, उन्होंने कहा कि अगर उस्मान तारिक अनयूजुअल पॉज लेते हैं तो भारतीय बल्लेबाज जो है कह सकते हैं, वो भी रुक सकते हैं कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, और तब अंपायर के लिए मुसीबत हो सकती है। क्या इस तरह का जो रणनीति जो है भारत के बल्लेबाज अपनाएंगे? क्या गौतम गंभीर एज ए कोच जो है अपनी टीम के एक दो बल्लेबाज को ये सलाह देंगे ताकि तारिक को रैटल किया जाए? और देखिए, उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन को लेकर आखिर इतने सवाल उठ क्यों रहे हैं? पाकिस्तान समेत हर जगह उन्हें भट्टा बॉलर का नाम क्यों दिया गया, और क्या वो वाकई टीम इंडिया के सामने कोई चुनौती पेश कर पाएंगे? इन तमाम सवालों से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उस्मान तारिक, जिसके एक्शन पर उठ रहे हैं सवाल। कुछ लोग इसे थ्रो बॉलर कहते हैं, कुछ इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स खुलकर कह रहे हैं कि उस्मान का एक्शन चकिंग की लिमिट के करीब है। क्रिकेट में चकिंग को आम बोलचाल भाषा में भट्टा गेंदबाजी कहते हैं। उस्मान तारिक का नाम पहली बार विवादों में नहीं आया है। पाकिस्तान सुपर लीग में उनके बॉलिंग एक्शन की 2 बार ऑफिशियल जांच हो चुकी है। दोनों बार बायोमैकेनिकल टेस्ट में उनके एक्शन को लीगल बताया गया, लेकिन शक की सुई पूरी तरह से हट नहीं पाई। T20 वर्ल्ड कप में भी उस्मान की गेंदबाजी शक के घेरे में है। हालांकि उनके एक्शन के खिलाफ ऑफिशियल शिकायत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन बल्लेबाज उनके एक्शन को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पाकिस्तानी गेंदबाजों पर चकिंग के आरोप नई बात नहीं है और लिस्ट लंबी है। सईद अजमल हो, मोहम्मद हफीज हो या फिर शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी, हर कुछ साल बाद पाकिस्तान के किसी न किसी गेंदबाज के एक्शन पर सवाल उठते ही रहते हैं। सईद अजमल कभी तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के सबसे खतरनाक स्पिनर माने जाते थे, लेकिन साल 2014 में आईसीसी की 15 डिग्री कोहनी एक्सटेंशन लिमिट पार करने के आरोप में उनके एक्शन की जांच हुई। उन्हें अपना एक्शन बदलना पड़ा। उसके बाद उनका करियर पटरी से उतर गया और वो धीरे धीरे टीम से बाहर हो गए। 2015 में मोहम्मद हफीज का बायोमैकेनिकल टेस्ट में एक्शन गलत पाया गया, जिसके बाद उन्हें 1 साल तक गेंदबाजी से बैन झेलना पड़ा। पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी पर भी चकिंग के आरोप लगे थे, हालांकि इन दोनों पर ऑफिशियल बैन नहीं लगा था। अब उसी विवाद की नई कड़ी बन गए हैं उस्मान तारिक। तस्वीर साफ है कि पाकिस्तान की टीम भले ही भारत के खिलाफ बड़े मैच की तैयारी में लगी हो, लेकिन उसके साथ साथ उस्मान तारिक के बॉलिंग एक्शन की चर्चा भी हर टीवी स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पर चल रही है। चकिंग, भट्टा गेंदबाजी और बॉलिंग एक्शन, ये वो 3 कीवर्ड हैं जो पाकिस्तानी गेंदबाजों के नाम के साथ बार बार जुड़ते रहे हैं। अब सबकी नजरें महामुकाबले पर हैं और दूसरी तरफ उस्मान तारिक की हर गेंद पर, जो इस विवाद की अगली लाइन लिख सकती है।
और भारत पाकिस्तान महामुकाबले के बीच कोलंबो में भी क्रिकेट फीवर हाई है। कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच क्या माहौल है वो आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान मैच से पहले मेरे साथ कुछ फैंस जुड़े हुए हैं जो लेट नाइट तक भी अपनी टीम को देखने के लिए, प्लेयर्स को देखने के लिए प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर खड़े हुए हैं। तो आप जान ही सकते हैं कि इस तरफ है थोड़े पाकिस्तानी फैंस और इस तरफ है थोड़े भारतीय फैंस। इंडिया इंडिया पाकिस्तान 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 इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे जाए तो आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से हूँ। कलकत्ता से आए हैं, तो इतना जोश क्यों था इस मैच के लिए? तो होने वाला था, नहीं होने वाला था, कुछ पता ही नहीं था। अभी तो जितना ही हुआ है मैच, जो भी हुआ है वो पाकिस्तान वाला ऐसा करता है वो, लेकिन यूटर्न करेगा इतना पता है था। अच्छा। इसलिए हम लोग पहले से बुक करके रखा था टिकट। देखिए, भारत में सब फैंस ये पूछ रहे हैं कि यू टर्न क्यों करने की जरूरत पड़ी, यू टर्न क्यों किया, क्यों ये इतना ड्रामा किया कि नहीं खेलेंगे? हम तो नहीं खेल रहे थे ना। हाँ। ये तो हमारे जना पड़ोसियों की गुजारिश थी कि खेलना है, मैच होना चाहिए। तो लेकिन पहले भी तो पता था आपको श्रीलंका के लिए खेलना चाहिए आपको। देखो, हम तो खेल रहे थे श्रीलंका में ऑलरेडी, लेकिन हम तो इंडिया से तो मना करते थे खेलने के, लेकिन खेलना चाहिए था पहले से। बट भारत में बड़ी टेंशन हो रही थी, भारत पाकिस्तान में, तो आपको भी टेंशन थी कि मैच होगा नहीं होगा? आप चाह रहे थे कि होना ही चाहिए? 90% श्योर था मैच होने वाला है, यू टर्न होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है ये, वो लोग नहीं चूक सकते। अगर ये चूक दिया तो दूसरे सब में चूक सकते हो। तो हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैच होने वाला है। आपने टिकट हमने 1 महीना पहले लिखी। 1 महीने, तो आपको टेंशन नहीं था? टेंशन नहीं था। अच्छा, गुजरात से आए आप? नहीं, हम राजस्थान नहीं है एक्चुअली, हम कर्नाटक बैंगलोर से आए हुए हैं। अच्छा, हैदराबाद से। और ये आपका फेवरेट प्लेयर इस मैच के लिए कौन सा रहेगा? बुमराह। बुमराह रहेगा। बैटिंग में क्या बताया? अभिषेक शर्मा। और देखिए, भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को लेकर अच्छी खबर यह है कि कल के प्रैक्टिस के सेशन के दौरान वो नेट पर दिखे। अभिषेक शर्मा ने प्रैक्टिस भी की, यानी उनके आज के मैच खेलने के लिए सारे सिग्नल पॉजिटिव दिख रहे हैं। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी अभिषेक शर्मा को लेकर पॉजिटिव सिग्नल दिया। भारत पाकिस्तान मैच से पहले सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये तो अंदाजा लग रहा है कि अभिषेक शर्मा इंडिया स्टार ओपनर इस मैच में खेलने वाले हैं। उनसे पूछा गया कि पाकिस्तानी कैप्टन सलमान आगा ने तो कहा कि हम चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा खेलें क्योंकि हम बेस्ट भारतीय टीम के अगेंस्ट खेलना चाहते हैं। तो सूर्य कुमार यादव ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे करी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर खिला देंगे। उन्होंने कुलदीप यादव के सवाल पे, 3 स्पिनर्स के सवाल पे ज़्यादा कुछ नहीं बताया। बात उन्होंने सुनी और मानी कि हाँ, स्पिन कैन बी अ फैक्टर, बट उन्होंने ये भी बोला कि बहुत मुश्किल होता है ये सिलेक्ट करना कि कितने फास्ट बॉलर खिलाएं, किसको ना खिलाएं, किस स्पिनर को खिलाएं और कितने स्पिनर खिलाएं। तो ये देखना होगा कि इंडिया किस बॉलिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरती है। और महामुकाबले से पहले पूर्व क्रिकेटर टीम इंडिया को क्या सलाह दे रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। हाई वोल्टेज होना चाहिए। पिछले कई सालों से हाई वोल्टेज हुआ नहीं है। हाइप होता है, टीवी होता है, सब होता है, बट मैच का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। तो डिपेंड करेंगे कैसे खेलेंगे। दोनों टीम के बारे में किस तरह से देख रहे हैं? क्या बैलेंस लग रहा है इंडिया की टीम? दोनों बैलेंस्ड है, बट इंडिया बहुत मजबूत टीम है। बहुत तगड़े मैचेस होते हैं ये दोनों टीम के बीच में, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग मैच एज ऑलवेज, नॉट ओनली इन क्रिकेट।